की बदतमीजी पर सारा बिल्कुल खामोश हो जाती है। उसे उम्मीद होती है कि उस्मान इसका साथ देगा, लेकिन उस्मान हमना का ही साथ देता है। सारा के हालात दिन ब दिन बिगड़ते जा रहे हैं कि तीनों भाई इसके खिलाफ हो चुके हैं, सिवाय हानिया के। हानिया अभी भी इन्हें समझाती है कि सारा तुम्हारी बड़ी बहन है, इसने तुम्हारे लिए बहुत कुर्बानियां दी हैं और तुम लोग इसके साथ ये सलूक कर रहे हो। वो खबरदार करती है कि बाद में पछताना ना पड़े। सारा ये सोचकर हानिया की शुक्रगुजार होती है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद वो अब भी इसके साथ खड़ी है। दूसरी तरफ सारा घर की जायदाद बेच देती है। भाई इससे सवाल करते हैं कि इसने ऐसा क्यों किया। इस पर सारा कहती है ये सब कुछ इसकी मेहनत से बनाया गया है, इसलिए वो चाहे रखे या बेच दे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। इस बात पर घर में इख्तलाफात मजीद बढ़ जाते हैं। हमना आकर सारा के बनाए हुए असूलों को चैलेंज करती है। वो चाहती है कि सारा किसी की ज़िंदगी में मजीद ज़्यादा मुदाखलत ना करे, क्योंकि इससे घर के हालात ख़राब हो रहे हैं। हमना सब भाइयों को इकट्ठा करके कहती है कि तुम लोगों ने अपनी शादियाँ कर ली हैं, अब सारा के बारे में भी सोचो, जिसने तुम्हारे लिए अपनी जवानी कुर्बान कर दी। ये बात सुनकर भाइयों को एहसास होता है कि शायद इन्होंने सारा के साथ गलत किया है। वो इसकी शादी के बारे में सोचने लगते हैं। सारा ये बातें सुन लेती है और उसे लगता है कि इसके घर वाले अब इसका वजूद बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। वो कहती है कि जल्द अज जल्द हमना को घर से निकाल दिया जाए, वरना वो मजीद मसाइल पैदा करेगी। लेकिन हमना सारा को सख्त जवाब देती है कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्जी से गुजारेगी, किसी के असूलों के मुताबिक नहीं। उस्मान भी इसका साथ देता है। तो नाजरीन, सारा सख्त फैसला ले लेती है। सारा कहती है अब मैं इन भाइयों को अपने आप से अलग कर दूंगी, वो अपनी खुशी अपनी ज़िंदगी खुशी से गुजारे, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। वो तमाम जायदाद के कागज़ इकट्ठे करके सब भाइयों को इकट्ठा करती है और कहती है कि तुम लोगों को अपना हक चाहिए ना, तो ये लो अपना हक। क्योंकि मेरी जायदाद में तुम लोगों का कोई हक नहीं। जो जायदाद माँ बाप छोड़ कर गए थे सिर्फ तुम लोगों का उसमें हिस्सा है, और तो सब कुछ मैंने अपनी मेहनत और बलबूते पर बनाया है, और मैं तुम लोगों को इसका हिस्सा ज़रूर दूंगी, मुझे इससे कोई एतराज़ नहीं। वो भाई सारे गिड़गिड़ाते हैं और कहते हैं सारा अभी आप क्या कह रही हैं, ऐसा क्यों, हमारे साथ हमें सारी जायदाद में हिस्सा चाहिए। वो सारे भाई सारे के साथ लड़ने लग जाते हैं, जिससे सारा की तबीयत मजीद बिगड़ जाती है, क्योंकि वो पहले से बहुत टेंशन में होती है। इधर से हानिया कहती है ये तुम लोग क्या कर रहे हो, इस बहन के साथ ऐसा कर रहे हो जिसने अपनी सारी ज़िंदगी तुम लोगों के लिए सर्व कर दी, और आज तुम इस बहन के ऊपर उंगली उठा रहे हो, तुम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। उसी वक्त सारा को अटैक होता है और वो सीधा हॉस्पिटल इसको लेकर चले जाते हैं, और भाई आपस में मशवरा करते हैं कि अब हम सारा आपी को बिल्कुल तंग नहीं करेंगे, क्योंकि वाकई इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी हमारे लिए सर्व कर दी। और कुछ दिन सारा हॉस्पिटल में रहने के बाद जब घर वापस आती है तो सारे भाई हाथ जोड़कर सारा से माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं कि हमसे गलती हो गई है और प्लीज़ आप हमें माफ़ कर दें, अब आइंदा हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जिससे आपकी दिल आज़ारी हो। तो दोस्तों, आने वाली एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।